कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत यात्रा पर हैं। कल शाम यानी कि 17 फरवरी को वो भारत पहुंचे और आज 18 फरवरी को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पालम हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी करने पहुंचे थे और ये देश दुनिया का ऐसा उदाहरण है जो कम देखने को मिलता है। कतर की गिनती आज दुनिया के अमीर देशों में होती है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। कतर गरीब देश हुआ करता था। तो कतर कैसे गरीब से धनी नहीं बल्कि सुपर रिच या जबरदस्त धनी देश बन गया, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। कतर मिडिल ईस्ट के सबसे छोटे देशों में से एक है। आबादी है इसकी सिर्फ 28 लाख और इसमें भी करीब 90% प्रवासी यानी कि दूसरे देशों के लोग हैं जो यहाँ काम करने के सिलसिले में रहते हैं। 1925 तक कतर को रहने लायक नहीं समझा जाता था। यहाँ के लोग दूसरे मुल्कों की तरफ पलायन कर रहे थे। आज कतर मिडिल ईस्ट के सबसे रईस देशों में शुमार होता है। कतर महज 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ देश है और इसे कभी मछुआरों का देश कहा जाता था। एक समय तक यहाँ की ज्यादातर आबादी मछुआरे या खानाबदोश हुआ करते थे। ऐसे में ये लोग किसी भी एक जगह पर टिकते ही नहीं थे। कतर में साल 1930 से 1940 के बीच भयंकर आर्थिक संकट के हालात पैदा हो गए थे। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। उस दौर में कतर की करीब 30% आबादी पलायन कर गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक उस दौरान कतर में 24 से 25 हजार लोग ही बचे थे। तब ऐसे खराब हालात के बाद भी ये देश अगले 50 सालों में कैसे गरीब से अमीर देश बन गया, ये एक बड़ी जानने वाली बात है। साल 1939 कतर के लिए किस्मत बदलने वाला साबित हुआ था। इसी साल इस देश में पहला तेल का कुआं खोजा गया था। ये कुआं कतर की राजधानी दोहा से 80 किलोमीटर दूर दुखान में मिला। कुएं की खोज ठीक उस समय पे हुई थी जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी हुई थी और कतर ने इसका पूरा फायदा उठाया। दूसरे देशों को तेल बेचना शुरू किया और इससे उसका खजाना भरने लगा। किस्मत बदलने लगी और यहीं से गरीब कतर मिडिल ईस्ट का सबसे अमीर देश बनने की तरफ चल पड़ा। कतर में खुशहाली लौटने लगी और 1950 के बाद इसकी आबादी भी बढ़ने लगी। देश छोड़कर जो लोग गए थे वो वापस अपने मुल्क लौटने लगे। कतर के नागरिक ही नहीं बल्कि काम की तलाश में बड़ी तादाद में दूसरे देशों के लोग भी यहाँ पहुंचने लगे। दुनिया के कई देशों को तेल की सप्लाई करने से 1970 आते आते कतर की जीडीपी 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। तेल की खोज ने जहां कतर की अर्थव्यवस्था को उबारा तो प्राकृतिक गैस की खोज ने उसकी अर्थव्यवस्था को पंख दे दिए। कतर में पहले प्राकृतिक गैस भंडार की खोज 1971 में की गई थी। फिर कतर को पता चला कि दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व में से एक है। उस दौर में ईरान और रूस के पास नेचुरल गैस के सबसे बड़े रिजर्व थे। इस क्षेत्र में इन्हीं दोनों देशों का दबदबा हुआ करता था। फिर 80 का दशक आते आते कतर ने दोनों की नेचुरल गैस के क्षेत्र की बादशाहत को खत्म कर दिया। अब मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और यूएई भी कतर से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। कतर की पर कैपिटा इनकम और जीडीपी के मामले में दुनिया के 6वें नंबर पर आता है। कतर दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले देशों में भी शामिल है। अगर हम कतर की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये $80,000 है, यानी कि करीब 70 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है, जो इसे दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल करता है। और ये जो इनकम होती है ये तेल और प्राकृतिक गैस से होने वाली आमदनी होती है। इसके अलावा यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी के मामले में कतर बड़े बड़े देशों को टक्कर देता है। अमेरिका भी मुसीबत में कतर से ही मदद मांगता है। अगर सेना की बात करें तो कतर में करीब 90,000 सैनिक ही हैं। कतर अपने नागरिकों को कई सुविधाएं मुफ्त में प्रोवाइड कराता है। देश में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए नागरिकों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। इसके अलावा स्कूली पढ़ाई भी यहाँ फ्री में अवेलेबल कराई जाती है। नागरिकों को मुफ्त बिजली मिलती है और पानी भी फ्री में मिलता है। यही नहीं, कतर में आमदनी पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं वसूला जाता। इसके अलावा कतर के हर नागरिक को एक नौकरी पाने का अधिकार दिया गया है। कतर के हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास लेवल के हैं और वहीं शिक्षा के क्षेत्र में कतर खर्च लगातार बढ़ रहा है। कतर आर्थिक तौर पर ही मजबूत नहीं है बल्कि उसने दुनिया भर के देशों के बीच में ऐसी साख बनाई है। वहाँ वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन भी हो चुका है। वो ओलंपिक भी कराना चाहता है। कतर अपने सॉवरेन वेल्थ फंड से दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करता है। कई देशों में बड़े बड़े खरीद के सौदे भी कतर ने किए हैं। अब भारत को भी लग रहा है कि अगर कतर ने यहाँ निवेश करना शुरू किया तो इसकी अर्थव्यवस्था में भी बहार आ जाएगी। खैर, दोनों कंट्रीज के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ डील हुई है, वो हम आपको जरूर अपडेट देंगे।
आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।